सादर जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। दर्शकों, क्या होता है सामुद्रिक शास्त्र, इस विषय में आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। और शरीर के 6 अंगों पर अगर तिल मिलते हैं, वो कौन कौन से अंग हैं, तिल कहाँ मिलते हैं, उसका शुभ एवं अशुभ फल, साथ साथ नौकरी के बारे में, बिजनेस, लव लाइफ, इस विषय में भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में ये चर्चा मैं करूंगा सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से। और 6 अंगों पर तिल होने से क्या लाभ है, इस विषय में आपसे बात करूंगा। प्रिय दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जहां पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। इन अंगों पर तिल होने से व्यक्ति को कोई और कई अशुभ फल मिलते हैं। इन तिलों के अशुभ प्रभाव में इसमें कारोबार, नौकरी, वैवाहिक जीवन में संघर्ष शामिल है। तो जानेंगे कि किन किन अंगों पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर होने वाले तिल में शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं। दर्शकों, सामुद्रिक शास्त्र में क्या होता है, कैसे होता है, ये हम समझेंगे। कुछ तिल व्यक्ति के भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं, तो कुछ तिल शुभ नहीं माने जाते। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर पर कुछ तिल शुभ फल देने वाले नहीं माने जाते और कुछ नकारात्मक बातों का संकेत भी देते हैं। बांधते हैं, प्रारंभ करते हैं, हाथ में तिल कहाँ हो, तो हस्तरेखा में, हथेली में कनिष्ठा उंगली पर तिल होने का अशुभ प्रभाव। कनिष्ठा उंगली छोटी वाली अगर यहाँ पर तिल है तो क्या संकेत देता है? जिस व्यक्ति की सबसे छोटी उंगली पर तिल होता है उस व्यक्ति को दौलत तो खूब मिलती है, लेकिन जीवन में दुख बना रहता है। ऐसे लोगों को जीवन में किसी न किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बाईं भुजा पर, बाएं हाथ पर अगर तिल है तो उसका क्या प्रभाव होता है? बाईं हाथ पर तिल होने का सूचक है कि व्यक्ति बहुत ही क्रोधित प्रवृत्ति का होता है। उसे गुस्सा बहुत आसानी से आता होगा और वह हमेशा लोगों को जज करता है, स्वयं क्रोधी होता है और दूसरे को जज करता रहता है। दर्शकों, होठों पर तिल होने का प्रभाव क्या होता है? जानते हैं कि अगर होठ पर तिल है तो क्या प्रभाव होता होगा? होठ पर तिल होना इस बात का इशारा होता है कि व्यक्ति बहुत ही कामुक प्रवृत्ति का होता है। साथ ही होठ पर तिल होना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के आर्थिक मामले बनते, बिगड़ते, संभलते चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि आर्थिक स्थिति जो होती है अस्थिर होती है। पैसा आ भी रहा है, जाने के रास्ते बने भी हुए हैं। कान पर तिल होने का अशुभ प्रभाव, अगर कान पर तिल होता है तो क्या प्रभाव है और उसका अशुभता क्या है? कान पर तिल होना व्यक्ति के शुभ प्रभाव में शामिल नहीं माना जाता। कान पर तिल होना व्यक्ति के अल्पायु होने की ओर इशारा करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति सेहत से जुड़ी समस्याओं से भी जूझता रहता है। दर्शकों, आंख पर तिल होने का प्रभाव क्या है? अगर आंख पर तिल है उसकी शुभता अशुभता क्या होती है? जिन लोगों के आंख की बाईं तरफ तिल होता है उसे शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में अड़चनें आती रहती हैं और पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है। यानी पति पत्नी का जीवन, दाम्पत्य जीवन थोड़ा संघर्षमय और कठिन परिस्थितियों वाला चलता है। दर्शकों, सूर्य पर्वत यानी जो रिंग फिंगर कहते हैं हम, सूर्य पर्वत, इस स्थान पर अगर तिल होता है तो क्या परिणाम मिलता है? समझने वाली बात है कि सूर्य पर्वत पर अगर तिल बनता है तो यह शुभ नहीं माना जाता। सूर्य पर्वत पर तिल होने से व्यक्ति को नेत्र संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा व्यक्ति पर कई झूठे आरोप भी यानी कलंक लग सकते हैं और कलंक होने की संभावना अक्सर ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती रहती है। व्यक्ति के मान सम्मान पर भी काफी फर्क पड़ता है और ऐसे लोगों के जीवन में खतरा मंडराता रहता है। अक्सर असम्मान में जीवन यानी कलंक में जीवन जीने का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको इन सभी विषयों का अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी। अगर आपके जीवन में, आपके हथेली में, आंख पर, नाक पर, गले में, हृदय में या कहीं भुजा पर, पेट में अगर तिल है तो उसका भी संकेत आप समझिए और जानिए। किसी अच्छे विषय से जुड़ने के लिए, संपर्क करने के लिए आप कमेंट से संपर्क कर सकते हैं या हमें
कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।